नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। हम यहां पर बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट कॉर्नर को लेकर। और आज हम कहेंगे कि साउथ ईस्ट में अगर आपने बेडरूम बना रखा है तो वहां पर आप सो रहे हैं तो क्या असर उसका होगा। अगर अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि जो पहली बार लोग आएंगे ना, मैं इतने दावे के साथ बोल सकती हूँ, वो दूसरी बार मेरा वीडियो 100% देखे बगैर जाएंगे नहीं। क्यों? रीजन भी बताऊंगी ना मैं क्यों। क्योंकि मैं यहाँ पर टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बहुत साधारण सी भाषा में आपको बताती हूँ। जैसे आ पे अनार और आ से आम, जैसे अभी तक वो चला आ रहा है और यही बच्चों को जल्दी से समझ में आता है। तो वास्तु को भी बहुत क्रिटिकल नहीं बनाते हैं, बहुत साधारण रखना मेरा उद्देश्य है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की, उन कपल्स की जो माता पिता बनने वाले हैं। अगर आप, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आप माता पिता बनने वाले हैं, वाइफ आपकी पत्नी जी प्रेग्नेंट है, या पत्नी जी खुद ये मेरा वीडियो देख रही हैं प्रेग्नेंट हैं, और प्रेगनेंसी को 6-7 महीने या 4-5 महीने हो गए हैं, और आपका बेड, प्लीज ये मत कहना कि मैं डरा रही हूं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस वीडियो के बाद ना तुरंत वहां से अपना बेड हटा लेना, ठीक है। और अपना बेड ईशान कोने में मत रखना, ये भी मैं आपको बता दूं। साउथ वेस्ट में आप अपना बेड रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी रेमेडी के तौर पर ही ले लेना। अभी फिलहाल मैं आपको ये बता दूं, अगर आप लोग, वाइफ ने कंसीव किया हुआ है, प्रेगनेंसी है, और आपके बेड की दीवार ईस्ट या साउथ की तरफ है, साउथ की तरफ है यानी पूरब की तरफ है, या दक्षिण की तरफ आपके बेड लगा हुआ है, तो अभी तुरंत हटा देना वहां से, क्योंकि आपको प्रीमेच्योर बेबी होने की संभावना हो जाती है। देखो मैं 100% नहीं कह रही हूँ, देखो झूठ नहीं बोलूंगी बिल्कुल भी, लेकिन संभावना बनती है। क्योंकि वास्तु पुरुष तो अपना असर दिखाएगा ना, वास्तु दोष जो है वो तो अपना असर दिखाएगा ना। तो अगर ऐसा है तो प्लीज वहां से अपना बेड अभी हटा लीजिएगा। हालांकि मुझे पता है सब कुछ ठीक चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम क्यों इंतजार करें किसी भी घटना के घटित होने का। मेरे पास कमेंट आते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैडम आप बहुत अच्छा बताती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें आपकी एडवाइस बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोग कहते हैं कि मैडम आप डराती बहुत हैं। हालांकि ये वाले कमेंट तो बहुत कम आते हैं। देखो मैं डराती नहीं हूँ, अगर वक्त से पहले ना आप सब कुछ बता दोगे ना तो आसानी हो जाएगी। आप बता दोगे ना, आपका बच्चा जब स्कूल जाता है तो आप उसको बताते हो बेटा स्कूल में ऐसे ऐसे करना, बेटा टीचर से ऐसे बात करना, बेटा तब ऐसा हो सकता है, ऐसे बच्चों को दोस्त बनाना, तो बच्चों की जिंदगी ना बहुत आसान सा फेज हो जाता है वो। अब ये बात हम बच्चों को बाद में बताएंगे तो बहुत कुछ गड़बड़ हो चुकी होती है तब तक। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको पहले ही कुछ सब बातें बता दूं, ताकि बाद में आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आगे क्या हो सकता है अब ये सुनो। चलो अब दूसरा पॉइंट जो मैं बता रही हूं ना, ये मेरे पहले वाले पॉइंट से बहुत ही ज्यादा कनेक्ट करेगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। अब बारी उन लोगों की है जो शादी हो गई है, कई साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कंसीव नहीं कर पाए हैं। डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, डॉक्टर कह रहा है कि जी सब कुछ तो ओके है, रिपोर्ट आर वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, आप दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ चले जाइए। डॉक्टर्स आपको रिकमेंड कर सकते हैं, रुक जाओ, मत जाओ। क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं महिलाएं, वो पूरब या दक्षिण दिशा के कोने में ना सोएं, उस तरफ सर करके ना सोएं, ना पूरब की तरफ ना दक्षिण की तरफ, ठीक है। उस कोने को आपको नहीं पकड़ना है, स्पेशली उन महिलाओं को जो प्रेग्नेंट हैं और जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, वो अग्नि कोने में सोएं। समझे मेरी बात को? उन लोगों को अग्नि कोने में सोना है। और ध्यान रखना, बेड का सिरहाना पूरब की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ आप करें, और पति के दाईं तरफ सोएं आप लोग। महिलाओं को लेकर मैं यहां पर बात कर रही हूं। फिर बहुत ध्यान से सुनना कि भगवान की कृपा से जब खुशखबरी आ जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दूसरा काम क्या करना है कि वहां से बेड अपना तुरंत हटा देना है, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी क्या बोला था, ये प्रीमेच्योर प्रेगनेंसी डिलीवरी करवा देता है। ये अग्नि कोने में पूरब या दक्षिण दिशा की तरफ सर करके सोना, तो उस तरफ सिर्फ
कंसीव हो गया, हमारा काम खत्म हो गया उस वाले कोने से, क्योंकि अग्नि कोना ये अग्नि प्रकट करता है और ये सब काम जो है ना, शारीरिक सुख, कंसीव, ये सब कुछ हमारा अग्नि का काम है। तो इसने अपना काम कर दिया, हमें वो कोना तुरंत के तुरंत छोड़ देना है। आगे आप लोगों को समझ में, कंसीव के लिए बेस्ट है, लेकिन जब कंसीव हो जाए फिर हमें वहां पर नहीं करना है। बाकी मैं बताऊं कि अगर लड़कियां उस कमरे में सोती हैं, शादीशुदा नहीं है, तो वेल एंड गुड। लड़कियों की पढ़ाई के लिए ये कमरा बहुत अच्छा है। लड़कियां वहां आराम से सोएं, खूब खेलें, छोटी हैं बड़ी हैं, जैसा भी मतलब मन है तो अपना पढ़ाई करें और रहें, सोएं, खाएं पिएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आफ्टर मैरिज अगर आप कपल हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, वही ध्यान जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं, मुझे मेरी मेल पे भी काफी सारे लोगों के नक्शे आ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ कोशिश करती हूँ कि निःशुल्क आप लोगों को निवारण दूं, आप लोगों को ये बताऊं कि आप लोग क्या निःशुल्क कर सकते हैं। तो आप मुझे अपना नक्शा, लेकिन ध्यान रखिएगा आर्किटेक्ट से बनवाकर, हाथ से ड्रॉ वाला नहीं चलेगा बिल्कुल भी, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ। और नक्शे आप लोगों के धीरे धीरे करके मैं यहाँ पर बोर्ड पे भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी कि आप लोग क्या कर सकते हैं, निवारण आप उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, nehaserveshshukla@gmail.com, यहाँ पर आप मेरी मेल आईडी है, आप मुझे नक्शे भेज सकते हैं, मैं आपको निवारण फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगी। और रही बात दूसरी बात क्या बतानी थी मुझे, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना है ना आप लोगों को, फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना वीडियोस को, ताकि लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।